Hello and welcome to Story World। पाइट पाइपर की कहानी। एक बार जर्मनी का एक छोटा सा शहर हैमलिन एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। हर जगह चूहे दौड़ रहे थे। चूहों ने लोगों के जीवन को दुखदाई बना दिया था। लोग चूहों से बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए हैमलिन के लोग मेयर से मिलने गए और अपनी समस्या बताई। मेयर ने हैमलिन के लोगों से वादा किया कि वह इस समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसने एक अजीब सी लंबी टोपी लगा रखी थी, मेयर से मिलने आया। उसके पास एक बांसुरी जैसी दिखने वाली कोई चीज़ थी। मेयर ने उसे हैमलिन की समस्या के बारे में बताया और उससे पूछा कि क्या तुम हम लोगों की इन चूहों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हो। उस व्यक्ति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह सुनकर मेयर बहुत खुश हो गया। मेयर ने कहा, अगर वह शहर के सभी चूहों से छुटकारा दिला देता है तो वह उसे 1000 सोने के सिक्के देंगे। इसके बाद हैमलिन के लोगों ने एक अजीब सी मधुर धुन सुनी जो उस व्यक्ति की बांसुरी से आ रही थी। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि शहर के सभी चूहे उस धुन को सुनकर बांसुरी वादक के पीछे पीछे आ रहे थे। जहाँ जहाँ से वो अपनी धुन बजाता हुआ निकलता, उधर के सभी चूहे उसके पीछे आ जाते। अंत में वो बांसुरी वाला नदी के पास पहुंचा और नदी के किनारे पर खड़ा होकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसका पीछा करते हुए एक एक करके सभी चूहे पानी में गिर गए और डूब गए। हैमलिन अब पूरी तरह से चूहों से मुक्त था। सभी लोग बहुत खुश थे। इसके बाद वो बांसुरी वादक मेयर के पास गया और उनसे अपना इनाम मांगा। लेकिन लालची मेयर ने सोचा, हमें तो चूहों से छुटकारा मिल ही गया है, तो अब इसे इतने पैसे देने का क्या फ़ायदा। मेयर ने उसे पूरा इनाम देने से मना कर दिया और उसे इनाम के रूप में केवल 100 सोने के सिक्के दिए। बांसुरी वादक बहुत गुस्से में था और उसने इस शहर को सबक सिखाने की सोची। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम इसके लिए भुगतान करोगे। अगली सुबह हैमलिन ने एक अजीब सी मधुर धुन सुनाई दी जो पिछली वाली धुन से बिल्कुल अलग थी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सभी बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने शहर से दूर उस बांसुरी वाला का पीछा करना शुरू कर दिया। हैमलिन के लोग उस बांसुरी वादक और बच्चों के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वे सब गायब हो गए। लोगों ने हर जगह देखा, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। अंत में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि लंगड़ा था। वो सड़क के किनारे बैठा था। उसने कहा कि वो तेजी से चल नहीं सकता था, इसलिए वह उन लोगों के पीछे नहीं जा सका। सब लोग उससे पूछते हैं कि वो बांसुरी वाला और बच्चे कहाँ गए। तब उस बच्चे ने उन्हें बताया कि वो बांसुरी वादक सब बच्चों को लेकर एक गुफा में गया और उसके बाद गुफा का दरवाजा बंद हो गया। सभी लोग बहुत डर गए थे। उन्होंने मेयर के पास जाकर उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। अब मेयर को अपना वादा तोड़ने की वजह से बहुत पछतावा हो रहा था। तब मेयर और सभी लोग मिलकर उस जगह गए जहां वो बांसुरी वादक था। मेयर ने उससे माफ़ी मांगी और उसे सभी इनाम के रुपए दिए। अंत में उस बांसुरी वादक ने बच्चों को जाने दिया। हैमलिन के लोगों ने सीखा कि कभी भी इंसान को बेईमान और लालची नहीं बनना चाहिए। बांसुरी वादक अपना इनाम लेकर चला गया और कभी वापस नहीं आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेईमानी के लिए दंड हमेशा भारी होता है।
आई होप आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ विजिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। देयर you will find the links of my other stories. Enjoy those stories too. Till then, bye bye. Take care.